सवाल नंबर 1, किस देश में सिर्फ 33 लोग रहते हैं? दोस्तों, अमेरिका के प्रांत नेवाडा के पास स्थित इस देश का नाम मोलोसिया है। इस देश की कुल जनसंख्या महज 33 लोगों की है। इस देश में अपना खुद का कानून और करेंसी है। इस देश में घूमने के लिए पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाना पड़ता है। सवाल नंबर 2, किस औरतों को जिराफ वुमन कहते हैं? दोस्तों, थाईलैंड के पाडुंग जनजाति की औरतें अपनी पूरी जिंदगी गले में पीतल के छल्ले पहनकर रहती है। लोग इन्हें जिराफ औरतों के नाम से जानते हैं। यह प्रथा 11वीं शताब्दी में शुरू की गई थी, क्योंकि उस समय औरतों की लंबी गर्दन और पीतल के ये छल्ले पाडुंग जनजाति के पुरुषों को आकर्षित करते थे। सवाल नंबर 3, किस बीमारी में पैरों पर भी दांत उगते हैं? दोस्तों, टाराटोमा नामक बीमारी होती है जिसमें लोगों के शरीर के अलग अलग अंगों से दांत उगने शुरू हो जाते हैं। यह सबसे दुर्लभ और अजीब बीमारी में से एक है। सवाल नंबर 4, किस गांव में सिगरेट पीने का फेस्टिवल मनाते हैं? दोस्तों, पोर्तुगाल में वाले दे सलगुरियो नामक एक छोटा सा गांव है जहां एपिफेनी नामक एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करते हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो उस परंपरा के अर्थ को समझ सकता है। सवाल नंबर 5, दुनिया की सबसे खतरनाक जेलीफिश कौन सी है? दोस्तों, चिरोनेक्स फ्लेक्री, जिसे आमतौर पर सुंदरी तैतैया के रूप से जाना जाता है क्योंकि यह अपने घातक जहर के कारण सबसे खतरनाक जेलीफिश में से एक है। इसका जहर कोबरा से भी 100 गुना खतरनाक है। यह जेलीफिश लगभग अदृश्य है। सवाल नंबर 6, किस देश में बिच्छू का इस्तेमाल नशा करने के लिए करते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ लोग बिच्छू का इस्तेमाल नशा करने के लिए करते हैं। बिच्छू को कोयले में जलाकर उसके धुएं से या उसे धूप में सुखाकर उसे तंबाकू में मिलाकर उसका नशा किया जाता है। इसका नशा 10 घंटे से 3 दिनों तक रहता है, जो कि हीरोइन से भी ज्यादा होता है। सवाल नंबर 7, किस देश में एसएमएस द्वारा तलाक दिया जाता है? दोस्तों, मलेशिया एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही लोग अपने साथी को तलाक दे सकते हैं। यह मलेशिया में लीगल है। सवाल नंबर 8, कौन सी महिला बिल्ली के बाल खाती है? दोस्तों, अमेरिका के मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट शहर में रहने वाली लीजा की लत बेहद अजीब है। उन्हें अपनी बिल्ली के बाल खाना पसंद है। वो 20 साल से लगातार दिन में 3 बार बालों का गुच्छा खा लेती है। इतना ही नहीं, वो अपनी बिल्ली के बाल उसी तरह से निकालती है जैसे जानवर एक दूसरे को जुबान से चाटते हैं। सवाल नंबर 9, किस पेड़ पर इंसानों की तरह कान उगते हैं? दोस्तों, यूरोप में पाए जाने वाला ओरिकुला जूडे नामक पेड़ है जिस पर इंसानों के कानों की तरह फंगस उगते हैं। पेड़ों से लटकने वाले इस इंसानी कान का उपयोग इलाज के लिए किया जाता था। सवाल नंबर 10, सिंगापुर में चिंगम खाना बैन क्यों है? दोस्तों, सिंगापुर में कोई भी व्यक्ति चिंगम नहीं खा सकता। केवल इमरजेंसी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही कोई व्यक्ति चिंगम खरीद सकता है, क्योंकि अक्सर लोग चिंगम खाकर उसे कहीं भी फेंक देते हैं। इससे बचने के लिए वहां की सरकार ने यह बैन लगाया है। सवाल नंबर 11, भारत के किस शहर में 4 हाथ और 4 पैर वाला बच्चा पैदा हुआ है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे का जन्म हुआ है। इस बच्चे के पैदा होने के बाद लोग उसे प्रकृति का चमत्कार कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार यह बच्चा अभी स्वस्थ है। सवाल नंबर 12, क्या मोर सच में कभी सहवास नहीं करता है? दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मोर के अश्रु पीकर मोरनी गर्भवती हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर मोरनी भी सहवास करते हैं। मोर मोरनी के बीच सहवास मुश्किल से 5 या 7 सेकंड चलता है। मोर सहित सभी पक्षी कोएल्कल किस के जरिए प्रजनन करते हैं। जिस समय इनका मिलाप होता है, नर पक्षी मादा की पीठ पर सवार होता है। सवाल नंबर 13, किस महिला को ऑक्टोमॉम नाम से जाना जाता है? दोस्तों, 2009 में नदिया सुलेमान ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें 6 लड़के और 2 लड़कियां थी। इसलिए इन्हें ऑक्टोमॉम के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 14, किस देश में पेड़ लगाने पर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है? दोस्तों, फिलीपींस में 10 पौधे लगाने पर ही स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, क्योंकि फिलीपींस में जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई के कारण पिछले 85 सालों में यहाँ का कुल वन क्षेत्र 70% से घटकर 20% ही रह गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए फिलीपींस सरकार ने अनोखा कानून बनाया है। सवाल नंबर 15, किस देश में एक भी परफ्यूम की दुकान नहीं है? दोस्तों, आपको पूरे कोरिया में एक भी दुकान नहीं मिलेगी जहां परफ्यूम मिलता है, क्योंकि वहां के लोगों में एक खास तरह का जीन पाया जाता है जिससे किसी भी इंसान में से दुर्गंध नहीं आती है। इसलिए वहां कोई डियो नहीं खरीदता है।
सवाल नंबर 16, किस महिला ने खिलौनों के साथ शादी की और बच्चा भी पैदा किया? दोस्तों, ब्राजील की एक महिला ने अपनी मां के बनाए खिलौने से शादी की और अब उसे अपने घर में ही एक बच्चे को भी जन्म दिया है। मोरिवोन रोचा मोरेस का कहना है कि उन्होंने अपनी मां से शिकायत की कि वह जीवन में अकेली है, यहाँ तक कि डांस करने के लिए भी उनके पास कोई साथी नहीं है। इसके बाद उनकी मां ने उनके लिए एक रैगडॉल बनाया, उसका नाम रखा मार्सेलो। मोरिवोन को मार्सेलो रैगडॉल से पहली नजर में ही प्यार हो गया। कुछ महीनों के बाद उसने खुद को गर्भवती पाया। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने इस खिलौने से शादी कर ली। सवाल नंबर 17, किस देश में एक भी सड़क नहीं है? दोस्तों, गेथुर नीदरलैंड का एक गांव है जहां एक भी सड़क नहीं है। यहाँ के लोग यातायात के लिए केवल नौकाएं का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 18, कौन सी रानी यौन संबंध बनाने के बाद आशिकों को जिंदा जला देती थी? दोस्तों, एनिजिंगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका देश एनेदोंगो और मातम्बा की रानी थी। रानी एनिजिंगा अपने आशिकों के साथ सेक्स करने के बाद उन्हें जलाकर मार देती थी। जब रानी को अपने हरम में मौजूद किसी भी पुरुष के साथ सेक्स करना होता था तो हरम के लड़कों को आपस में मौत होने तक लड़ना होता था। सवाल नंबर 19, कौन सा मगरमच्छ शाकाहारी खाना खाता है? दोस्तों, बाबिया नाम की मगरमच्छ दुनिया की इकलौती शाकाहारी मगरमच्छ है जो केरल के मशहूर अनंतापुरा लेक मंदिर की रक्षा करता है। वो मंदिर के लोकल गार्जियन की तरह है। वो सिर्फ चावल और गुड़ से बना मंदिर का प्रसाद खाता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। सवाल नंबर 20, किस गांव के सभी लोग बौने हैं? दोस्तों, चीन के सिचुआन प्रांत के कुछ दूर इलाके में एक गांव यागसी है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों की लंबाई मात्र 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक होती है। इस गांव में 1951 में बौनेपन का पहला केस सामने आया था। इस गांव के बच्चों की 5 से 7 साल की उम्र तक के बाद लंबाई रुक जाती है। सवाल नंबर 21, किस बच्चे को एक दिन का एडीजी बनाया गया था? दोस्तों, प्रयागराज में एक कैंसर पीड़ित बच्चे को एक दिन का एडीजी बनाया गया है। हर्ष के पिता शहर में ई रिक्शा चलाते हैं और इसी आमदनी से वह अपने परिवार और बेटे की बीमारी का खर्चा चलाते हैं। इसलिए हर्ष के हौसले को बढ़ाने के लिए उसे एक दिन का एडीजी बनाया गया था। सवाल नंबर 22, रेलवे की पटरी कैसे बदलते हैं? दोस्तों, रेल की 2 पटरियों के बीच एक स्विच होता है जिससे दोनों पटरियां आपस में जुड़ी रहती है। लोको पायलट जब ट्रेन का ट्रैक बदलना चाहता है तो उस समय में कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ऑपरेट करता है। पटरियों पर लगे 2 स्विच ट्रेन के मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक चेंज होता है। सवाल नंबर 23, किस पेड़ से बारिश बरसाती है? दोस्तों, अफ्रीका के गर्म क्षेत्रों में समानी सुमन नाम का एक पेड़ पाया जाता है जो दिन के समय अपनी फालियों में पानी को इकट्ठा कर लेता है और शाम को घनी वर्षा के रूप में उस पानी को जमीन पर गिरा देता है। उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए पानी का यही एक साधन है। इस पेड़ को वर्षा करने वाले पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 24, भारतीय और अमेरिकन तरबूजों में से सबसे ज्यादा बीज किसमें होते हैं? दोस्तों, भारतीय तरबूज में से 150 तक बीज होते हैं, वही अमेरिकन तरबूज में 150 से लेकर 800 तक बीज होते हैं। सवाल नंबर 25, किस देश में रानी राजा और प्रजा के सामने निर्वस्त्र होकर नाचती है? दोस्तों, अफ्रीकी देश लुजिजिनी गांव में हर साल अगस्त सितंबर महीने में उमहलंगा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में 10,000 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां और बच्चियां हिस्सा लेती है। यहाँ राजा के सामने कुंवारी लड़कियां डांस करती है। राजा हर साल इन लड़कियों में से किसी एक को अपनी रानी के लिए चुनता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये लड़कियां बिना कपड़ों के ही राजा और पूरी प्रजा के सामने नाचती है। इस परंपरा का देश की कई युवतियों ने विरोध भी किया है।